जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन चुनावों से पहले अब आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और इस आरोप के बाद घाटी की सियासत में गर्मी पैदा हो गई है। तो क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। आने वाले चुनावों ने जम्मू कश्मीर की सियासत को गर्मा दिया है। आपको बता दें कि राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इन चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का गेम भी शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का एक बयान राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अपने इस बयान में महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा ने कहा कि FAT से संचालित 300 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों के परिचालन पर जम्मू कश्मीर सरकार के स्कूली विभाग ने रोक लगा दी है, जिसको लेकर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा कि FAT संचालित विद्यालयों पर पाबंदी का ये कदम जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य को कुचलने के लिए उन पर किया गया एक और अत्याचार है। भूमि स्वामित्व, संसाधनों एवं नौकरी के बाद अब आखिरी निशाना शिक्षा है। मुझे यकीन है कि कश्मीरी निश्चित ही इससे उभरेंगे और अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देंगे। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा कि प्रतिबंधित जमाती इस्लाम के संगठन फलाए आम ट्रस्ट से संचालित स्कूलों पर पाबंदी लगाना जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य को अंधेरे में डालने के लिए किया गया एक और अत्याचार है। उन्होंने कहा कि भूमि स्वामित्व, संसाधनों और नौकरियों के बाद अब आखिरी निशाना शिक्षा है। स्कूली शिक्षा सचिव के आदेश जारी होने के बाद विभिन्न जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को FAT संचालित विद्यालयों को जिला प्रशासन के साथ विचार करने के बाद 15 दिनों के भीतर सील करने को कहा गया है। इस आदेश में ये भी कहा गया है कि वैन स्कूल के जो छात्र हैं वो नजदीकी सरकारी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। ये कदम जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी की जांच के आधार पर लिया गया है। एजेंसी ने इन विद्यालयों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के अलावा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। अब इसको लेकर पीडीपी और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन मौजूदा सरकार के अब तक के फैसलों से घाटी के हालात पहले से और ज्यादा बदतर हो गए हैं। ऐसे में आने वाले चुनावों में कहीं बीजेपी का यह फैसला उस पर भारी न पड़ जाए।